हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ये आपका लास्ट चैप्टर है जीआईटी का, जीआईटी फिजियोलॉजी का। लिपिड्स फर्स्टली जानते हैं डाइट में कौन कौन से होते हैं। कंज्यूम होते हैं किसकी फॉर्म में? न्यूट्रल फैट्स की फॉर्म में, ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड। क्या करते हैं ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड क्या करता है? ग्लिसरॉल, न्यूक्लियस एंड फ्री फैटी एसिड्स में का जो फॉर्मेशन होता है, इन दोनों को मिला के बनता है ट्राइग्लिसराइड। डाइटरी फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में मेनली जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सैचुरेटेड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? ऑयल हो जाते हैं। द फैट्स, फर्स्टली हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड फैट्स। द फैट्स विच कंटेन ट्राइग्लिसराइड फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये लाइन थोड़ी टिपिकल है बट हाँ बहुत ईजी भी है, बहुत सिंपल है। जैसे कि द फैट्स विच कंटेन ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब समझ में आ गया होगा, जो फैट होता है जो फैट में ट्राइग्लिसराइड होता है और जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। फैटी एसिड्स हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन विदाउट एनी डबल बॉन्ड। मेनली इसका डिफरेंशिएशन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कर सकते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब बात करते हैं सेकंड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, या अनसैचुरेटेड फैट्स बोल सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फैटी एसिड फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जब हम डिहाइड्रोजिनेशन कर देंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनेंगे। ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये तीन टाइप के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। जो मोनो होते हैं एक डबल बॉन्ड होता है इसमें, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। और जो ट्रांस फैट होते हैं कंटेन्स अपोजिट साइड डबल बॉन्ड्स, यानी कि अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड होता है। इस तरीके से इसके अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड्स होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। अब बात करते हैं इसके डाइजेशन की। डाइजेशन लिपिड है तो लिपोलिटिक एंजाइम आ जाएंगे। माउथ में क्या होता है? सलाइवा कंटेन्स लिंगुअल लाइपेज सिक्रेटेड बाय लिंगुअल ग्लैंड्स ऑफ माउथ, इसकी वजह से होता है माउथ के अंदर। स्टमक में कैसे होगा? गैस्ट्रिक लाइपेज और ट्राइब्यूटाइरेज इज द लिपोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक में होता है गैस्ट्रिक लाइपेज और ट्राइब्यूटाइरेज, इसकी वजह से ये एक लिपोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इसकी वजह से लिपिड को ब्रेकडाउन कर देते हैं लिपिड का। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन में कैसे होता है ब्रेकडाउन इसका? ऑलमोस्ट ऑल द लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ बाइल सॉल्ट्स। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? लिपिड डाइजेशन होता है उसमें। पैनक्रियाटिक, लिपोलिटिक एंजाइम्स एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये सब इनकी हेल्प करते हैं लिपिड के डाइजेशन में। अब बात करते हैं स्टोरेज की, स्टोरेज की एब्जॉर्प्शन। मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम द मिसेल्स एंटर द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है इसका। मिसेल्स क्या होता है? जो कायम बनता है उसको भी और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर दो तो उसे बोलते हैं मिसेल्स। अब बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ होता है? लिपिड्स कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे एडिपोज टिश्यू में और लिवर में होते हैं मेनली। तो अब उसके बाद क्या होता है? फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड न्यूट्रल फैट और टिश्यू फैट। जो भी फैट स्टोर हो रहा है किसमें? एडिपोज टिश्यू में, इसे हम या तो न्यूट्रल फैट बोलेंगे या फिर टिश्यू फैट बोलेंगे। When chylomicrons are traveling through capillaries of adipose tissue or liver, the enzyme called lipoprotein lipase present in the capillary endothelium hydrolase triglyceride of chylomicrons into free fatty acids and glycerol। इसमें क्या होता है? जब काइलोमाइक्रोन ट्रेवल करता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, कैपिलरीज में या फिर लिवर के अंदर जाता है, तो उसमें एक एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज। और क्या होता है वहाँ पे? एंडोथेलियम हाइड्रोलेज प्रेजेंट होता है और ट्राइग्लिसराइड ऑफ काइलोमाइक्रोन्स क्या करती हैं? फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है वहां पे आके। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन ब्लड। लिपोप्रोटीन फ्री फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद एल्ब्यूमिन। जितने फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में, किसके साथ? एल्ब्यूमिन के साथ। एंड अदर लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। जो बाकी के जो लिपिड्स होते हैं वो लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, पेरिफेरल ब्लड में। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं लिपोप्रोटीन होता क्या है। लिपोप्रोटीन्स आर स्मॉल पार्टिकल्स इन द ब्लड विच कंटेन कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स एंड प्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन
को करता है, क्या बोलते हैं उसे, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। प्रोटीन्स आर बीटा ग्लोब्यूलिन्स कॉल्ड एपोप्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स, जो बीटा ग्लोब्यूलिन होता है उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं एपोप्रोटीन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में फर्स्टली हम पढ़ेंगे वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यानी कि अगर किसी का वीएलडीएल बढ़ रहा है तो समझो उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। मॉडरेट कंसेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, यानी कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की कंसेंट्रेशन जो है वो मॉडरेट है। जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो एक तरीके से शहद जैसा होता है, हमारे ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेन्स में, ये सब जगह घूमता रहता है, बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो जैसे कि ब्रेन हो गया, वहाँ पे आके वो जम जाता है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा डेंजरस होता है। सेकंड आता है आइडियल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम वीएलडीएल बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज। ये कब फॉर्म होता है? ट्राइग्लिसराइड का लार्ज पोर्शन अगर आप रिमूव कर दोगे, कहाँ से? वीएलडीएल से। किसके थ्रू? लिपोप्रोटीन लाइपेज के थ्रू, तब बनता है आइडियल। कंसेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड रिमूव कर देंगे तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी आइडियल के अंदर। अब थर्ड आता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इट इज फॉर्म्ड बाय आइडियल बाय द कंप्लीट रिमूवल ऑफ टीजी। ये कब फॉर्म होता है? किसके थ्रू फॉर्म होता है? आइडियल, यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन के थ्रू होता है। और कब होता है? जब ट्राइग्लिसराइड का कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। दिस लिपोप्रोटीन्स कंटेन ओनली कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। इस लिपोप्रोटीन के पास कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होता है। अब बात करते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे गुड लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं हम। कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स विद लो कंसेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। इसके पास कंसेंट्रेशन प्रोटीन की ज्यादा होती है और लो कंसेंट्रेशन किसकी होती है? कोलेस्ट्रॉल की एंड फॉस्फोलिपिड की। इसका एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ऑल द लिपोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर, यानी कि जितने भी हैं वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल, ये सब कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? लिवर में होते हैं। बट जो एचडीएल होता है वो इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है। इसका मेन पॉइंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। फर्स्टली एचडीएल रेफर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन्स बैक टू द लिवर। इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड को टिश्यू से या फिर ऑर्गन से कहाँ? लिवर में बैक ले जाता है। तो वहां पर उनका क्या होता है? डिग्रेडेशन और एलिमिनेशन हो जाता है। इट प्रिवेंट्स द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये प्रिवेंट करता है किसके? कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी और वेन्स के डिपोजिशन, वेन्स पर डिपोजिशन से ये प्रिवेंट करता है उस चीज को। अब है सेकेंड एलडीएल, कंसिडर्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड फ्रॉम लिवर टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। यानी कि एलडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड को लिवर से डिफरेंट ऑर्गन्स पे लेके जा रहा है, इसलिए इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन वॉल्स और आर्टरीज कॉजिंग एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ब्लॉकेज एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। हाई लेवल ऑफ एलडीएल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। अगर एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में तो हार्ट डिसीज होने का खतरा होता है। थर्ड आता है वीएलडीएल, carries cholesterol from liver to organs and tissues in the body. It is also associated with the atherosclerosis and heart disease. ये भी सेम एलडीएल की तरह ही होता है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं इसके टेस्ट कैसे होते हैं। लिपिड प्रोफाइल, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए कराया जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इट इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट विच कैरिड आउट टू डिटरमाइन द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इट कंसिडर्ड एज ए गुड इंडिकेटर ऑफ समवन इज प्रोन टू डेवलप स्ट्रोक और हार्ट अटैक। स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक से बचने के लिए या फिर पता लगाने के लिए लिपिड प्रोफाइल कराई जाती है। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल रेशियो। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में लेस देन 200 mg पर डीएल होता है। ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 mg पर डीएल होता है। एचडीएल ग्रेटर देन 60 mg पर डीएल होना चाहिए। एलडीएल लेस देन 60 mg पर डीएल होना चाहिए। और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल रेशियो है लेस देन 2 होना चाहिए। इसमें क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल रेशियो अगर ज्यादा आता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसका खतरा ज्यादा होता है। इसे निकालने के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेशियो निकल आएगा, जैसे कि लेस देन 2, इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ये था आपका लास्ट चैप्टर जीआईटी का। थैंक यू सो मच गाइस।